जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना मुख्यालय की एक एडवाइजरी, सख्त एडवाइजरी और एक लेटर, वो भी बड़ा सख्त, जारी हुए। क्यों जारी हुए, क्या है इनके अंदर, क्यों सेना मुख्यालय को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, इस पर बताने से पहले, इन दोनों पर जाने से पहले इसके पीछे की पृष्ठभूमि देखिए किस तरीके से है। आपके सामने एक खबर, सीबीआई ने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में भ्रष्टाचार रैकेट का भंडाफोड़ किया, 2 डॉक्टरों समेत 4 गिरफ्तार। इस तरह की खबर प्रकाशित हुई। जागरण के अंदर जांच के बदले 1.4 करोड़ मांगने पर 2 डॉक्टरों सहित 4 गिरफ्तार समेत आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। ईसीएचएस के डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों के साथ साथ एमओडी के अकाउंटेंट भी, एमओडी का स्टाफ भी इन्वॉल्व पाया गया है। इस तरह की खबरें पेपरों में छप रही हैं। सीबीआई रेड मार रही है, सीबीआई एफआईआर लिख रही है। और इतना ही नहीं, ये देखिए, ये एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये भी ईसीएचएस के एक नोटिस के ऊपर बनाई थी जो एक ईसीएचएस लाभार्थी को दिया गया था। आए दिन ईसीएचएस हो चाहे सीजीएचएस हो, वहाँ पर एक के बाद एक घोटालों का दौर खुल के सामने आता रहा है। तो ये नोटिस था एक ईसीएचएस लाभार्थी को, वो इसलिए क्योंकि उसने जगह जगह बार बार लगातार कभी अपने पेरेंट्स को, कभी बच्चों को, कभी वो जीवन साथी को, कभी खुद जगह जगह पर एडमिट होकर बारंबार उसके नाम से बिल रेज हो रहे हैं। तो उसने पूछा कि क्यों ना आपके और आपके अपनों का इलाज एमएच से कराया जाए। इस पर उनसे जवाब मांगा था, ये जानकारी थी। ये 2 महीना पहले का केस है। और आपने देखा होगा, एक इन्फॉर्मेशन मैंने और शेयर की थी जो कि दिल्ली से रिटायर्ड डीसीपी जीएस अवाना जी, उनके साथ खुद सीजीएचएस में घोटाला हुआ था, उनका उन्होंने पर्दाफाश किया था। उसके बाद उनके पैसे भी वापस आए और वहाँ सख्त कार्रवाई भी हुई, जो कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी। 1 महीने पहले की ये इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके की टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए, सीबीआई अरेस्ट ईसीएचएस ऑफिस इंचार्ज फॉर एक्सेप्टिंग ₹80,000 ब्राइब। ये भी घटना है पिछले साल की जो आपने देखी होगी। ये बुलंदशहर के अंदर थी, जहां से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ओआईसी को ही सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो इस तरह की अनेकों घटनाओं के बाद अब सेना मुख्यालय की तरफ से सख्त स्टेप उठाए जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने एक ईसीएचएस लाभार्थी को नोटिस भी जारी किया और अब उस संदर्भ में ये 2 एडवाइजरी और लेटर आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले डॉक्टर और डेंटल ऑफिसर और मेडिकल अफसरों के संदर्भ में तो क्या लिखा है। 24 फरवरी का ये लेटर है, एडवाइजरी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल एंड डेंटल ऑफिसर एट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, जहाँ पर संविदा पर डॉक्टरों को, डेंटल ऑफिसर्स को रखा जाता है। तो देखने में ये आया है कि एक एक जगह पर 10-10 साल तक डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो यहाँ ये कहा गया, द ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक आर मैन्ड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ विच आर सेलेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स कन्वेंड बाय रेस्पेक्टिव स्टेशन हेडक्वार्टर। जो पॉलीक्लिनिक है ईसीएचएस है, जिस स्टेशन हेडक्वार्टर के अंदर आता है, वहाँ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा उनको सेलेक्ट किया जाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सेवरल मेडिकल ऑफिसर्स एंड डेंटल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट। डेंटल के भी डॉक्टर, मेडिकल के डॉक्टर और स्पेशलिस्ट भी, तीनों के बारे में बात की गई है। हु हैव बीन एम्प्लॉयड एट वन पॉलीक्लिनिक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एक ही पॉलीक्लिनिक में, एक ही ईसीएचएस में बहुत लंबे समय तक वो अपॉइंट किए गए हैं। एट टाइम्स मोर देन 10 ईयर्स, यानी 10-10 साल से ज़्यादा तक वहाँ पर हैं। सच लॉन्गर ड्यूरेशन एट वन पॉलीक्लिनिक इंक्रीज द चांस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस। यानी इतने लंबे समय तक एक पॉलीक्लिनिक में इस तरीके से डॉक्टर का रहना, डेंटल ऑफिसर हो चाहे मेडिकल अफसर हो चाहे स्पेशलिस्ट हो, इससे घोटाले का, करप्शन के चांस बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये इसलिए इन्होंने कहा ओवरऑल हैज एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ पॉलीक्लिनिक। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वह उसके पॉलीक्लिनिक के मैनेजमेंट और उसकी एफिशिएंसी पर भी ये प्रभाव डालता है। इस तरीके से ये लेटर लिखा है, विद एन एम टू इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एड्रेस मैन मैनेजमेंट इश्यू
इसके लिए कहा है कि अच्छी साफ सुथरी ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक एडवाइजरी निकाली है। दूसरी देखिए यहाँ पर, ये 31 जनवरी 2025 का लेटर है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर इंचार्ज एट ECHS पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक पे जो OIC होता है, इंचार्ज होता है, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन हैं। वो रूल रेगुलेशन इस तरीके से हैं कि एक जो पॉलीक्लिनिक OIC होगा ECHS में, उसकी जो मैक्सिमम सर्विस होगी वो 5 साल होगी या अप टू 65 ईयर्स एज तक कर सकता है। और ये वो एक में भी कर सकता है और मल्टी पॉलीक्लिनिक यानी एक से ज़्यादा 2-3 में भी कर सकता है। लेकिन देखने में यह है कि बहुत सारे स्टेशन हेडक्वार्टरों में इन कायदे कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिज्म, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ रहा है। और इस लेटर के माध्यम से ये बताया गया है कि इस तरह के इनएलिजिबल कैंडिडेट, अयोग्य कैंडिडेट को स्टेशन हेडक्वार्टर को रोकना चाहिए। उनको बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के पास में सिलेक्शन के लिए इनको नहीं भेजना चाहिए। और अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में, इन केस नो एलिजिबल कैंडिडेट इज अवेलेबल, तो वहाँ पर स्पेशल वेवर यानी विशेष छूट ले MD ECHS की तरफ से, जिसके लिए कुछ स्टेप उठाने हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ केस ड्यूली रिकमेंडेड बाय द कमांडर्स इन चैन। वो सब एरिया हो सकता है, एरिया हो सकता है, और उनके इक्वलेंट जो भी हैं उनसे लें, और एक सर्टिफिकेट लें रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट वहाँ पर। और ये सर्टिफिकेट किन से लेना है? सब GOC से, एरिया GOC या सब एरिया GOC, उनसे एक सर्टिफिकेट लें। तो इस तरीके से रोक लगानी है। जो इनएलिजिबल कैंडिडेट वहाँ आ जाते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है, जो कायदे कानून MD ECHS की तरफ से बनाए गए हैं ऑफिसर इंचार्ज के अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे 5 साल से ज़्यादा उनको वहाँ पर जॉब करने के मौका ना दिया जाए, एक पॉलीक्लिनिक या 2-3 या मल्टी पॉलीक्लिनिक्स में, और 65 ईयर्स से ज़्यादा एज ना हो। दोनों में जो कंडीशन पहले पूरी हो जाती हैं उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट ना मिले, इस तरीके से। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लेटर, सारी वीडियो सब हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पड़े हुए हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ के ये सब वहाँ से डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, ये वीडियो भी देख सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो ECHS के अंदर आए दिन इधर उधर की बातें चल रही हैं, कहीं पेशेंट को दवाई नहीं मिल रही है, कहीं पेशेंट के रेफरल में प्रॉब्लम आ जाता है, वो धक्के खा रहा है, और कोई बार बार गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो स्टाफ की तरफ से हो, ECHS बेनिफिशियरी जो लाभार्थी हैं उनकी तरफ से हो, वो दोनों तरफ से ही गलत है। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? ये ECHS लाभार्थियों को हो रहा है। अगर ऐसी कहीं कोई प्रैक्टिस नज़र में आती है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमारी सबकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि हमको ये चीज़ें अपने सुपीरियर के संज्ञान में लाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म है, आजकल ECHS ऐप है जिसके माध्यम से भी हम फीडबैक देते हैं हॉस्पिटल का और अपने ECHS पॉलीक्लिनिक का, कहीं का, वहाँ पर भी हम ये अपने सुपीरियर की नॉलेज में ला सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। अगर आप नहीं बता पाते, आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, वो बता सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस से रुकेंगी, गलत चीज़ें बंद होंगी, तो आपको मेडिसिन की या रेफरल की ट्रीटमेंट में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो माल प्रैक्टिस हो रही हैं, इसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ें हो रही हैं, और इसीलिए ये गवर्नमेंट को भी ये लेटर निकालने पड़ रहे हैं। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।